अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि अगर एक आदमी के मरने के बाद उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसके बेटे एक घर में रह रहे थे और उस मरने वाले के तरके में सिर्फ वही एक घर था, तो उसके मरने के बाद अगर उसके घर को, छोड़े हुए घर को उसके सारे वारिसों में यानी सारे बेटों में और सारी बेटियों में बांटना शुरू कर दें, तब तो जो लोग उस घर में रह रहे थे वो तो रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो कैसे उसको बांटें, ये सवाल है। सवाल क्या है कि एक आदमी मर गया और उसने अपने पीछे एक घर छोड़ा, सिर्फ एक घर। उस घर में उसके कुछ बच्चे रह रहे हैं, उसके और भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, लेकिन कुछ ही लोग रह रहे हैं। तो क्या उस एक घर को उसके सारे बेटों में और बेटियों में बांटना जरूरी है? और अगर ऐसा करने बैठते हैं, बांटते हैं, तो फिर वो घर टूट जाएगा और घर में रहने वाले सड़क पर आ जाएं तो क्या करें? तो देखिए, अगर सवाल के हिसाब से जवाब देना हो तो मैं यही कहूंगा कि सड़क पर आ जाएं, सड़क पर रहना शुरू कर दें, लेकिन वो घर बेचकर सबको जितना हिस्सा बनता है दे। यानी ये फाइनल हल है। अगर दूसरे भी हल है, मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन अगर दूसरे हल कामयाब ना हो तो लास्ट में यही करना आपको सड़क पे आना है, सड़क पे रहना, लेकिन वो घर आपको छोड़ना है, क्योंकि वो घर आपका नहीं है, वो कई लोगों का है ना, तो आप कैसे उसमें रहेंगे? और ये बात जहन में रख लें कि बाप जब तक जिंदा था और उसने अपने घर में आपको रहने का मौका दिया था, तो इसका यह माना नहीं है कि आप उस घर के मालिक हो गए। क्योंकि बाप जब तक जिंदा होता है, बाप के माल में बच्चों का हक बनता ही नहीं है। तो जब तक बाप की जिंदगी में आप उस घर में रह रहे थे ना, समझ लीजिए कि आप उसके मालिक नहीं थे। और यह हकीकत, आप उसके मालिक नहीं थे, बल्कि उसने सिर्फ रहने के लिए आपको दिया था। अब उसकी मिल्कियत ट्रांसफर हो चुकी है। अभी बाप मालिक था, वो बोला रहो, और अब उस घर के मालिक कई लोग हो गए। तो अब इन लोगों का फैसला चलेगा ना कि आपको रहना है कि नहीं रहना। तो अभी अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमारा घर खाली करो, हमको हिस्सा दो, तो आपको खाली करना पड़ेगा। इसको मैं मिसाल से आपको समझाऊं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपका दोस्त है, आपका कोई दोस्त है और आपके पास कोई घर नहीं, आपके अब्बा ने भी कोई घर नहीं छोड़ा, आपके किसी दोस्त ने अपना कोई फ्लैट दे दिया कि लो भैया इसमें रहो। अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि यार तेरा कोई घर नहीं है, तुझको मैं एक फ्लैट देता हूं फ्री में, किराया मत देना, मेरे घर में रह। अब एक आदमी अपने बाल बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ अपने दोस्त के फ्लैट में रह रहा है। कुछ दिनों के बाद इस दोस्त का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद वो फ्लैट किसका हो जाता है? इसके बच्चों का। अब इसके बच्चे बोलते हैं कि भाई वो हमारा अब्बा का फ्लैट है, खाली करो। तो खाली करेगा कि नहीं? तो क्या वो लोग यहां पर ये बोलेंगे कि अगर हमने फ्लैट खाली कर दिया तो रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे? आप रोड पर आए या सड़क पर आए, कहीं भी जाए, वो फ्लैट आपका नहीं है, वो आपके दोस्त का था और आपके दोस्त का इंतकाल हो गया, अब उसके बच्चों का हो गया। उसके बच्चे खाली करा रहे हैं, हमको खाली करना पड़ेगा। उन बच्चों का बाप आपको रहने के लिए दिया था, तो आप रह रहे थे। अब वो फ्लैट बच्चों की मिल्कियत में आ गया, अब बच्चों का हो गया, अब बच्चे खाली करा रहे हैं, आपको खाली करना। यही मामला बाप की जिंदगी में उसके घर में रहाइश का है कि बाप ने अपनी जिंदगी में अपना घर अपने कुछ बच्चों को दिया। वो बच्चों का नहीं हो जाता, बच्चे उसके मालिक नहीं होते, बस रहने के लिए दिया। अब बाप का इंतकाल हुआ तो अब उस घर के मालिक उसके सारे बच्चे हो गए। तो अब बाप की मर्जी नहीं चलेगी, अब इन बच्चों की मर्जी चलेगी। ये अगर बोलते हैं कि ठीक है अब भी कुछ दिन और रह लो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कहते हैं नहीं खाली करो, सबका हिस्सा है, सब लेंगे, तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो ये जहन में रखें कि वो चीज जिसमें आप रह रहे थे अभी तक, वो आपकी नहीं। क्योंकि जहन में क्या बैठा हुआ है कि हम इतने दिन तक इसमें रह रहे थे, वो हमारा हो गया। तो आप ये समझिए वो आपका नहीं हुआ, वो जिसका है उन लोगों का फैसला चलेगा और उनके मुताबिक आपको करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर आप ये चाहते हैं कि उसी घर में रहें, कोई शक्ल निकले, तो उसके कुछ रास्ते समझौते से निकल सकते हैं। मसलन ये कि अगर आप उस घर में रहना चाहते तो रहें, और दीगर जिन लोगों का हिस्सा बनता है उनसे कहें कि भाई आपको मैं पैसा दे देता हूं, आपको मैं पैसे देता हूं, आपका जितना हक बनता है आप लोग पैसे ले लो और हमें रहने दो। तो दूसरे वारिसिन, जो दूसरे जो भाई बहन है, वो कहते हैं ठीक है भैया आप हमको पैसा दे दो, हमारा जो हिस्सा बनता है, घर में रहो तो रहिए, कोई मसला नहीं। ये एक हल है। दूसरा हल ये हो सकता है कि आप ये कहें कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन तब तक मैं आपको किराया देता हूं। आप ये कहें कि इस घर में हमको रहने दीजिए, हम रोड पे नहीं आना चाहते। जब तक अब्बा का था तो अब्बा किराया नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी तुम सबका हो गया तो अभी मैं किराया देता हूं। तुम लोग तो अपनी जगह सेट हो, तुम लोग का कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इसी घर में रहने दो, मैं तुम्हें किराया देता हूं, और बाद में अगर तौफीक हुई तो मैं इसको खरीद लूंगा, तुम्हें पूरी कीमत तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। तो इस पर अगर दूसरे भाई, दूसरे वारिसिन राजी होते हैं तो ये भी एक हल निकल सकता है कि रोड पे नहीं आएंगे, उसमें रह सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी समझौता हो जाए, या ऐसे ही आप एक रिक्वेस्ट रखें कि अभी हमें कुछ दिन और रहने दो, हमारा कोई इंतजाम नहीं है,
जैसे इंतजाम होता हम सब में बांट देंगे, और दूसरे वारिसिन कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, तो ठीक है रहिए। लेकिन अगर बाप के मरने के बाद उसके घर में कुछ लोग रह रहे थे और दूसरे वारिसिन किसी भी शक्ल पर राजी नहीं हैं, किसी भी सूरत पर राजी नहीं हैं, तो वो घर खाली करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, दूसरों को उनका हक देना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी का नहीं है। बाप की जिंदगी में बाप का था, किसी का नहीं था, बच्चों में किसी का नहीं था, तो कोई मसला नहीं था, आप उसमें रह रहे थे। लेकिन बाप के वफात के बाद वो घर सारे बच्चों का हो गया है, इसलिए सारे बच्चों की मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई एक शख्स मनमानी नहीं कर सकता। तो ये मसले की हकीकत है, इसको अच्छी तरह से समझें और जो सच्चाई है उसको कबूल करने की जुर्रत पैदा करें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन।